लेन देन का दो प्रकार है। दो प्रकार क्या है? एक तो हम स्वार्थ बस देना चाहते हैं और एक स्वार्थ बस हम लेना चाहते हैं, जिसमें हमारा स्वार्थ छिपा होता है। अगर हमारा स्वार्थ नहीं है, आप किसी को दे रहे हैं, तो ये निस्वार्थ है। निस्वार्थ का अर्थ जिसमें हमें बदले की कामना ही ना हो। जब बदले की कामना नहीं है तो उसका बदला हमें नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? लेकिन उससे आपको देखिए तुरंत आपको एक फल मिल जाएगा। अगर आप निस्वार्थ किसी को देते हैं तो उसी समय क्षण नहीं लगेगा, देते ही आपके अंदर एक प्रसन्नता प्रकट होने लग जाएगी, अंदर एक खुशी की लहर आने लग जाएगी, क्योंकि आप निस्वार्थ दे रहे हैं। अगर आप किसी को स्वार्थवश दे रहे हैं, जैसे किसी ने कर्जा मांगने आया, कुछ पैसे मांगने आया, दे दो, कुछ दिन में वापस दे दूंगा। अभी आप निस्वार्थ नहीं दे रहे हैं, आपका स्वार्थ इसमें निहित है, क्योंकि आपकी कामना है ये हमें वापस मिलेगा। यदि वो समय पर नहीं दिया तो अब वहां पर आपकी कामना को ठेस पहुंचेगा। अब आप उसको लेना चाहेंगे, तो ये सब स्वार्थ की कामना हो गई। ये स्वार्थ से भरा हुआ कर्म हो गया। यदि आप बच्चे को, परिवार को आप पाल रहे हैं, ये निस्वार्थ से अगर पाल रहे हैं तो ठीक है। अगर स्वार्थ भावना से पाल रहे हैं तो उचित नहीं है। अभी बताया ना, फिर रिपीट कर देता हूं कि एक मन से कर्म होता है। मन से कर्म, अगर आपने किसी के प्रति गलत सोच लिया तो अब आपने कर्म कर दिया, लेकिन ये मानसिक कर्म है। गलत आपने सोचा तो इसका बदला आपको दुख मिलेगा। अब ये मानसिक दुख आपके पास आ घेरेगा, बच नहीं पाओगे। यदि आप मन के द्वारा किसी के प्रति अच्छी भावना रखा, उसके भले की भावना रखा, उसके सुख की भावना रखा, तो ये आपका शुभ कर्म हो गया। अब इस शुभ कर्म करके उसी समय आपके अंदर प्रसन्नता आने लग जाएगी। वाणी से जब आप किसी के प्रति गलत कह दिया तो आप इस वाणी से कर्म कर दिया। इसका बदला अगर वो नहीं चुका पाएगा तो परमात्मा किसी बलवान को आपके पास भेज देंगे, जो वाणी के द्वारा आपको कष्ट देकर चला जाएगा। यदि वाणी से आपने किसी को प्रसन्न कर दिया, सुखी कर दिया, तो वो नहीं अगर आपको खुश कर पा रहा है तो कोई ऐसा प्राणी मिल जाएगा जो वाणी से आपको प्रसन्न कर देगा। कर्म के द्वारा यदि आपने किसी को कष्ट दे दिया, अगर वो कमजोर है, वो बदला अगर नहीं दे पाया, अक्सर क्या होता है, तुरंत बदला मिलता है। यदि हमने किसी को थप्पड़ मारा तो बेशक कमजोर है, अगर हमने 4 मारा तो 1 मारने की हिम्मत रखता है। फिर भी अगर वो नहीं किया तो परमात्मा ऐसे को भेज देगा जो हमें
4 की जगह 8 दे जाएगा, ब्याज समेत दे जाएगा। यही लेन देन का चक्कर संसार है, यही चक्रव्यूह संसार में चल रहा है। इसी के लिए हम सबका जन्म होता रहता है। अभी बताया, अब इससे बचने के लिए हमें अनासक्त हो जाना है। अनासक्त का अर्थ होता है नेकी कर दरिया में डाल, यानी जो भी कर्म आप कर रहे हो उसके बदले आपको कुछ नहीं चाहिए। जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी कामना तो है नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन परमात्मा तो न्यायाधीश है, वो तो देखे रहेगा। चाहिए नहीं आपको, निस्वार्थ कर रहे हैं, क्योंकि अब इससे आपका कर्म बंधन नहीं बंधेगा, आपने निस्वार्थ किया। लेकिन परमात्मा आपको कुछ न कुछ देगा। आशीष परमात्मा ने आपको देना ही देना है। इसके बदले आपको खुश रखेंगे, आपके अंदर सात्विकता भर देंगे, आपके अंदर ऐसे हृदय के अंदर गदगद होने लग जाओगे, अनायास ही आपको प्रसन्नता मिलने लग जाएगी। ये परमात्मा आपके निस्वार्थ कर्म का फल आपको अपने तरफ से प्रदान कर देंगे। हाँ, अब रही परिवार में, समाज में। अब व्यापार करते हैं, ये निस्वार्थ कर्म नहीं है, ये स्वार्थ का कर्म है, लेना देना है। आप डॉक्टर हैं, पेशेंट को देखेंगे तो आपकी कामना रहेगी कि इसके बदले में हमें कुछ मिले। आप एक व्यावसायिक हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो वहां भी आपको कुछ न कुछ उसके बदले में चाहिए, ये निस्वार्थ नहीं है। आप एक दुकानदार हैं, आपके पास राशन पानी अन्न सामान है, कोई आएगा तो आपकी ये कामना रहेगी कि हमारा सामान ले जाए और हमें पैसे दे जाए। इसमें भी आप अपना मार्जिन रखेंगे। ये सब स्वार्थ का किया हुआ कर्म है, ये सब स्वार्थ बस किया हुआ कर्म है। ये बंधन लगा ही रहेगा, इसके लिए ही सृष्टि चक्र चलता ही रहेगा। अब निस्वार्थ क्या है? निस्वार्थ का अर्थ है आप सुबह उठते हैं, प्रभु का भजन करो, सिमरन करो, कीर्तन करो, निस्वार्थ कर्म है। आप जाते हो, सबसे हाथ जोड़कर राम राम करो, निस्वार्थ कर्म है। आप जाते हैं, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देते हैं, ये निस्वार्थ कर्म है। कोई भूखा है उसको अन्न खिला देते हैं, अन्न दे देते हैं, ये निस्वार्थ कर्म है। किसी के पास वस्त्र नहीं है, आप वस्त्र दान दे देते हैं, ये निस्वार्थ कर्म है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, ये सब किसी को यदि आप देते हैं और बदले में ढिढोरा पीटते हैं तो आपका निस्वार्थ कर्म व्यर्थ हो गया, क्योंकि आप सम्मान के कारण से निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं। हकीकत आपके अंदर निस्वार्थ की कामना है ही नहीं, सम्मान की कामना है। सम्मान के कामना के कारण ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ये करके आप सबको जता रहे हो कि हमने ये किया, इसलिए ये भी निस्वार्थ नहीं रह जाता। निस्वार्थ का अर्थ है आप जो कर आए, ना किसी से बोलो, ना किसी से कुछ कहो, वो अपने अंदर मस्त रहो। आपके इस कर्म को परमात्मा ने देख लिया, इससे आपके अंदर सात्विकता आएगी, इससे आपके अंदर शुद्ध भावना आएगी, इससे आपके अंदर का राग और द्वेष
घृणा, नफरत, निंदा, चुगली जाती रहेगी। इससे आपके अंदर जीव मात्र के प्रति प्रेम उमड़ेगा। ये इसका फल आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको चाहिए नहीं, बदले में परमात्मा आपको देगा। निस्वार्थ कर्म करते रहेंगे। आपके अंदर परमात्मा जो आपका साक्षी है, वो आपका गवाह है, आपको अंदर से ही प्रेरणा देता रहेगा, अंदर से आपको शाबाशी देता रहेगा। आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, खुश रहेंगे, आपका जीवन ही सुखमय होने लग जाएगा। आपके अंदर इतनी सात्विकता आने लग जाएगी निस्वार्थ कर्म से कि आपके पास इस संसार में आपको कोई बैरी दिखेगा ही नहीं। शत्रुता नाम की वस्तु आपके पास रह ही नहीं जाएगी। इससे आपके अंदर प्रेम प्रकट होगा, और यही प्रेम आपका परमात्मा के प्रति लग जाएगा, और फिर वहां एक कारगर हो जाएगा। वहां ध्यान साधना करेंगे, आपका ध्यान मिनटों में लगेगा, क्योंकि आपके अंदर आपका जो मानसिक क्रिया है, आपका मस्तिष्क खिन्न नहीं है, प्रसन्न है। खिन्न मन से साधना नहीं हो पाती, प्रसन्न चित्त से ही साधना हो पाती है। इस तरह से आप अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए वहां के पथिक हो जाते हैं, वहां के अनुकूल हो जाते हैं। तभी आप परमात्मा को प्रिय लगोगे, क्योंकि समस्त देहधारी जीव उस ईश्वर की प्रजा है, सब ईश्वर की संतान है। आप ईश्वर की सेवा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे आपके पास कुछ है ही नहीं, और ईश्वर देहधारी है ही नहीं कि जो उनको अन्न जल वस्त्र हम दें। और ईश्वर कोई भिखारी भी नहीं है। ईश्वर का दिया हुआ ही तो हम सबके पास सब कुछ है। जब सब कुछ हमें ईश्वर देते हैं तो हम क्या दे सकते हैं ईश्वर को? लेकिन नहीं, हम ईश्वर के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। कैसे? कि वही परमात्मा, वही ईश्वर समस्त देहधारी जीवों को जो कुछ भी है वही देते हैं। अगर हमें परमात्मा, यदि हम उसी को निस्वार्थ भाव से परमात्मा की प्रजा को हम भी अगर देने लग जाएं, तो ये ईश्वर का सहयोग हो जाएगा। हम ईश्वर का सहयोग करने लग जाएंगे, क्योंकि वो समस्त जीवों को सुखी रखना चाहते हैं, तो हम भी सुखी रखना चाहेंगे। तो हमारे भावना और ईश्वर की भावना एक हो गई। यहां से ईश्वर और प्रसन्न होंगे, हम गदगद होने लग जाएंगे। फिर ईश्वर के प्रति प्रेम जब उमड़ेगा, तब देखो क्षणिक भी नहीं लगेगा समाधि लगती।
और यही सात्विक भावना है। यही संसार में रहकर इसी सात्विक भावना के द्वारा कर्म करते हुए भी हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। इसका बदला हमें किसी से लेने देने से नहीं होगा, चुकता होगा। यानी किसी प्राणियों के लेने देने का चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि प्राणियों का लेन देन चक्कर जहां हुआ वहां लेन देन के लिए जन्म लेना पड़ जाएगा। लेकिन हम यहां ईश्वर का सहयोग कर रहे हैं, ईश्वर की संतान का सहयोग कर रहे हैं। यूं समझ लो, जगत में जितने भी देहधारी है उनका बड़ा भाई बन जाओ आप। बड़े भाई के पिता नहीं बन सकते, क्योंकि पिता तो एक ही है, जगत पिता। हम सब पिता नहीं हो सकते, लेकिन बड़े भाई तो हो सकते हैं। बड़े भाई के नाते इन छोटे भाइयों का सहयोग कर सकते हो, चाहे ज्ञान से भी करो, ये भी सहयोग है छोटे भाइयों का, छोटे बहनों का। इससे ईश्वर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और हमें भी खुश रखेंगे। इसका बदला देखो कितनी प्रसन्नता रहती है। किसी भी प्रकार का मन के अंदर ना तो राग आएगा, ना द्वेष आएगा, ना आपको शत्रु दिखेगा संसार में, और ना ही आपका कोई मित्र दिखेगा। बस आप कर्म करते रहोगे। कर्म यहां भी आपका नहीं जाएगा, कर्म होता रहेगा, लेकिन ये समस्त कर्म निस्वार्थ भाव से होता रहेगा। स्वार्थ भाव का कर्म, निस्वार्थ भाव का कर्म, इसमें क्या भेद है? सिर्फ इतना ही तो भेद है ना। स्वार्थ, जहां अपनी कामना के लिए, अपने अर्थ के लिए कर्म किया जाए उसको स्वार्थी कर्म बोलते हैं, स्वार्थ कर्म बोलते हैं। जहां अपनी कोई कामना ही ना हो ऐसा कर्म किया जाए तो उसको निस्वार्थ कर्म बोलते हैं। तो कर्म करते हुए भी हम कर्म बंधन से बिल्कुल रहित रहेंगे। ऐसा नहीं कि कर्म हो ही नहीं सकता, कर्म तो होता ही रहेगा। अगर आप ये निस्वार्थ कर्म ना भी करेंगे तब भी आपके मन से, आपकी वाणी से, आपकी देह से कर्म तो फिर भी होता रहेगा। पांव का चलना है वो चलता रहेगा, हाथ का हिलना डोलना होता रहेगा, वाणी का बोलना वो कुछ न कुछ चलता ही रहेगा, मन का मनन करना ये होता ही रहेगा, पलकों का खुलना और बंद होना ये होता ही रहेगा, आंख का रूप की तरफ जाना ये जाती रहेगी, कान का शब्द की तरफ जाना वो जाता रहेगा। ये सब होता रहेगा भाई। लेकिन जब आपको इससे कुछ चाहिए नहीं तो होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है, करता होते हुए भी आप अकर्ता हैं। तो ये अकर्ता भाव जो है बांध सकता ही नहीं, असंभव है, क्योंकि हमेशा राग से ही कर्म होता है जो वो बंधन का कारण है। द्वेष से जो कर्म होता है वो ही बंधन का कारण है। राग से किया हुआ कर्म पाने की कामना होती है उसमें, द्वेष से किया हुआ कर्म किसी की हानि की भावना होती है, लेकिन प्रेम से किया हुआ कर्म निस्वार्थ भावना होती है।
इस तरह से कर्म करते हुए कर्म से बचो। और देखिए, जितने भी आप कर्म कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, दुकानदार हो, कोई भी आपका व्यवसाय है या जो भी है, होना वही है। आप आसक्त होकर कर्म करोगे तब भी उतना ही मिलना है, तब भी वही कर्म होगा। अनासक्त होकर कर रहे हो तब भी वही होना है, होना वही है और मिलना भी वही है। लेकिन आसक्त होकर कर्म करोगे तो बंधन जरूर आएगा, अनासक्त होकर कर्म करोगे तो बंधन से रहित रहोगे। तो इस तरह से हमें कर्म करते हुए भी बंधन से रहित रहना है। जो भी कर्म करो, आप खेल खेल में करो ना, खेलते रहो, खेलते रहो, परमात्मा की लीला देखते रहो। कोई भी आपके पास ग्राहक आता है तो देखो, आप महसूस करो कि परमात्मा ने भेजा हुआ, भाई देखो मेरे प्रभु ने देखो एक ग्राहक भेजा है। अगर प्रभु ने ग्राहक भेजा है ना, तो प्रभु के ग्राहक को इतना काटो मत, उचित जो आपका हक बनता है उतना ले लो। यहां आप अनुचित नहीं करेंगे, लेकिन अगर राग भावना से करेंगे तो अनुचित कर जाएंगे। इसलिए कर्म करो और बच के रहो, सावधान होकर रहो। अगर आगे जन्म नहीं लेना है तो आप चाहोगे हम बच्चों के लिए, परिवार के लिए कितना भी बना दें, आपके बस की बात नहीं है। जिनका उनके भाग्य का है उतना ही मिल पाएगा। हम यही सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो जरा विचार तो करो। यही काम तो आपने पूर्व जन्मों में भी किया था अपने बच्चों के लिए। किया था ना, किया था, छोड़ के चले आए ना। आपने सोचा कि हमारे बिना हमारे बच्चों का गुजारा कैसे होगा, कैसे पल पाएंगे। छोड़ के चले आए हो ना, पल रहे होंगे कि नहीं? भूल गए ना आपको, आप उनको भूल गए ना। कि जन्म होते ही और मृत्यु तक के सारे रिश्ते नाते चलते हैं। जन्म से पहले आज जितने रिश्ते नाते हैं इनसे कोई मतलब नहीं था हमें, मृत्यु के बाद भी इनसे कोई तात्पर्य मेरा नहीं रहेगा। लेकिन इनको पालने के चक्कर में जो कर जा रहे हो ना, पाप और पुण्य, इससे तो आपका नाता रहेगा, क्योंकि इसके बदले में आपको फिर आगे लेन देन करना पड़ जाएगा। आपने सोचा हमारे बच्चे हमारे हैं, पीछे छोड़ आए हो ना। कितने रो रहे हैं आपके लिए, कितने घर गृहस्थी बसा के चले आए हो, सारे मौज ले रहे हैं। आपने जो भी पाप पुण्य किया हुआ था ना, उसी से मौज ले रहे हैं आपकी संतान। और आज इस देह में आकर आप फिर भुगत रहे हो और फिर संतानों के लिए फिर कर रहे हो। जिस दिन आंख बंद होगी आपके लिए रोएंगे नहीं ये 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन। उसके बाद फिर देखना, हंसना खेलना सब शुरू हो जाएगा। और हम आप इनके लिए अपना जन्म तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं होना भाई, कोई किसी का नहीं भाई। अब से पहले विचार कर लो, आपके बेटा बेटी कितने आपके नजदीक थे,
और कब तक रहेंगे। इसलिए अपने कर्म से बचो। इनके लिए आप दुख सदा के लिए मत उठाओ। कर्म करो, ध्यान रखना, कर्म से भागो मत, कर्म करो। जो आपके परिश्रम का मिलता है वो इनको दो, इनके लिए करो। ऐसे नहीं कि आप भाग जाओ, कर्म छोड़ दो, नहीं। अभी बताया ना, कर्म तो होता ही रहेगा भाई, लेकिन किसी को सताकर मत छीनो, किसी को दुखी करके मत छीनो उनसे, क्योंकि उनके भी तो बच्चे हैं। आप किसी के बच्चों का हक पाप करके छीन रहे हो अपने बच्चों के लिए। ऐसे मत करो, अपने हक कर लो। इस तरह से कर्म करते रहो, बंधन से रहित रहे भाई। अरे कब तक लेन देन हम करते रहेंगे इस सृष्टि के अंदर? कभी तो विराम दो। अब परमात्मा के शरण हो जाओ, ध्यान दो। आप जो अपने परिश्रम से नहीं आपको मिल रहा है, परमात्मा को की शरण जाते उससे कई गुना आपको मिलने लग जाएगा, कई गुना। सारा काम आपका होगा, खूब अच्छी तरह से होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब क्या किया कि जिसका फल हमें आज इतना अच्छा मिल गया। इसलिए अच्छा कर्म करो।